29 स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट आती है। अभी 2 साल हो गए तो इन्होंने केस बनाया मेरे बच्चे के ऊपर कि इसने ना गुस्ताखी की है, ना उसके पास मोबाइल है। जनवरी से लेके आज तक कोई इस पे कोई एक्शन नहीं लिया गया। मेरा एक ही बेटा है जी, पूरी 17 साल बाद पैदा हुआ। झूठे मुकदमात बना रहा है, मासूम लोगों को ट्रैप कर रहा है। बच्चों पे रहम करे और हमारे बच्चों को खुदा के लिए इस जालिम से छुड़ाए। जो एविडेंस मुख्तलिफ इदारों के पास मौजूद है वो लें। तो वो उतरा बैगन से तो उसको उस दिन FIR सारे ने पकड़ लिया। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद ये है कि आप लोगों के थ्रू उन तमाम जो कंसर्न क्वार्टर्स हैं जिनमें वफाकी हुकूमत शामिल है, जिनसे हमारा बुनियादी मुतालबा है कि वो कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत एक गैर जानिबदार और शफाफ लोगों पर मुश्तमिल एक तहकीकाती कमीशन बनाएं और जिसमें इन तमाम मुतासरीन को बुलाएं, जो दूसरी तरफ के फरीक हैं उनको बुलाएं, उनका मौक़िफ़ सुनें, जो शवाहिद मौजूद हैं वो लें, जो रिकॉर्ड मौजूद है वो लें, जो एविडेंस मुख्तलिफ इदारों के पास मौजूद है वो लें और अपनी एक इम्पार्शल रिपोर्ट मुरतब करें और जिसकी बुनियाद के ऊपर आगे फिर प्रोसिक्यूशन का अमल और अदालती निज़ाम का अमल जो है वो फर्दर चल सके। अभी 2 साल हो गए तो इन्होंने केस बनाया मेरे बच्चे के ऊपर कि इसने ना गुस्ताखी की है, ना उसके पास मोबाइल है ना कुछ। तो उसके कहते कि इसने ये की है। हमारे घर में लेटर आया है और मेरे शोहर खुद मेरे बच्चे को लेके ना करार चौक FI के ऑफिस में आए कि ये देखिए हम लोग मुसलमान हैं, मेरा बच्चा ब्लाइंड है, ये नहीं काम कर सकता। उन्होंने मेरे बच्चे को, मेरे शोहर को धक्के मार के बाहर निकाल दिया और जमजम को ना उन्होंने पकड़ के बंद कर दिया। उनको कहते हैं 1 लाख रुपए लेके सुबह आ जाओ, मेहरबानी करके मना कुछ कीजिए। 3 साल से हम दर पर दर के धक्के खा रहे हैं। हमने वो जगह भी जाके देखा, कोई हमारी बात नहीं सुन रहा, कोई हमारा साथ नहीं दे रहा। खुदा के लिए हमारी बात सुने। आज हम लोग रो रहे हैं, इसी तरह पूरा पाकिस्तान रोएगा क्योंकि इनको आज़ादी मिल रही है। कोई रोक नहीं रहा है, नहीं कोई इनको देख नहीं रहा कि ये लोग क्या कर रहे हैं। आज 400 मायरे हो रही है ना, कल पूरे पाकिस्तान की मायरे होंगी। ये बीमारी आहिस्ता आहिस्ता हर घर में जाएगी, ये हर घर को निशाना बनाएगा। प्लीज मेहरबानी करके हमारे बच्चों पे रहम करें और हमारे बच्चों को खुदा के लिए इस जालिम से छुड़ाए। मेरा एक ही बेटा है जी, पूरी 17 साल बाद पैदा हुआ। तो इन्होंने, वो वकील है माशाल्लाह इस वक्त। अच्छा। हाँ, तो इन्होंने लालच दी है उसको, लड़की एक अमान ने, कि जी आप हमारे साथ आए, इस्लामाबाद आए। मैं जेलम का था, तो हम आपको लीगल एडवाइज़र लगवाएंगे, समझ आ गई है। तो वो उसकी बातों में आ गया, तो वो आ गया पिंडी उससे मिलने। तो वो उतरा बैगन से तो उसको उस दिन FIR को सारे ने पकड़ लिया। 29 जुलाई को ये रिपोर्ट जो है वो पब्लिक डोमेन में आती है। पहले तो ये कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट थी जो स्पेशल ब्रांच ने मुरतब की थी। 29 जुलाई को आपके एक सहाफ़ी दोस्त इसको पब्लिक डोमेन में लेके आते हैं। तो उसके बाद पब्लिक डोमेन में आने के बाद हम वफाकी हुकूमत को भी चिट्ठी लिखते हैं, जिनके पास कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत एक इख्तियार मौजूद है कि वो एक इंडिपेंडेंट कमीशन तश्कील दे के इसकी तहकीकात कर सकते हैं। 30 स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट आती है जिसमें वो इस बात को सामने लेके आते हैं कि एक ग्रोह है जो ऑपरेट कर रहा है, जो नेफेरियस डिज़ाइन के तहत झूठे मुकदमात बना रहा है, मासूम लोगों को ट्रैप कर रहा है और अपने मज़मूम मकासद के लिए उस सारे अमल को इस्तेमाल कर रहा है। वो जो रिपोर्ट स्पेशल ब्रांच ने मुरतब की, वो रिपोर्ट बाद अज़ां भिजवाई गई तमाम कंसर्न क्वार्टर्स को। जनवरी से लेके आज तक कोई इस पे कोई एक्शन नहीं लिया गया। ये लोग जो तमाम मुतासरीन हैं, इनके अपने प्यारे, किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का शोहर, किसी की बेटी, किसी की बीवी,
जो उस ग्रोह के शिकार हैं, विक्टिम हैं, जो मुख्तलिफ जेलों में कैद हैं।